सरकार तो कह रही है युवाओं को भर भर के रोजगार मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। युवाओं को क्या रोजगार मिल रहा है, किस तरह बेरोजगार है वो छुपा नहीं है। रही बात काम की, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी यहीं से हम लोग चलेंगे। आगे अमूल और पराग डेयरी पड़ेगा, वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे कैंसर इंस्टीट्यूट पड़ेगा, वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उससे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे प्रतिष्ठित अस्पताल मेदांता, वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे इकाना स्टेडियम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बगल में प्लासियो माल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बगल में डायल 100, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बगल में पुलिस हेडक्वार्टर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। बीजेपी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जातिवादी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जातिवादी नहीं हैं। समाजवादी पार्टी अगर जातिवादी होती तो इसी लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से बनाया है। अगर समाजवादी पार्टी अगर जाति की बात करती तो आज इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक ही जाति के लोग, चाहे आजमगढ़, चाहे मऊ, चाहे बलिया, चाहे देवरिया भी, और कभी कभी तो बाबा के गोरखपुर वाले भी लोग इसी पूर्वांचल का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या है युवाओं का माहौल? सरकार तो कह रही है युवाओं को भर भर के रोजगार मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। युवाओं को क्या रोजगार मिल रहा है, किस तरह बेरोजगार है वो छुपा नहीं है। रही बात काम की, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी यहीं से हम लोग चलेंगे। आगे अमूल और पराग डेयरी पड़ेगा, वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे कैंसर इंस्टीट्यूट पड़ेगा, वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उससे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे प्रतिष्ठित अस्पताल मेदांता, वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे इकाना स्टेडियम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बगल में प्लासियो माल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बगल में डायल 100, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बगल में पुलिस हेडक्वार्टर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके आगे जनेश्वर मिश्रा पार्क, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसके बगल में गोमती रिवर फ्रंट, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे? वो तो कह रहे हैं रामराज चल रहा है, सबका विकास हो रहा है। वो रामराज क्या चल रहा है? रामराज यही चल रहा है कि देश में और इस प्रदेश में जात धर्म देखकर लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, न्याय हो रहा है। किस तरह उनको जात धर्म के नाम पे न्याय के जाल में फंसाया जा रहा है, यही न्याय हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अब हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोग समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जात धर्म की राजनीति कर रही है। विकास से, रोजगार से इनको कोई मतलब नहीं है। जात धर्म, सिर्फ जात धर्म। वो तो जातिवादी समाजवादी पार्टी को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा जातिवादी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो जाति है, धर्म है, और कुछ नहीं है। कह रहे हैं बीजेपी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जातिवादी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जातिवादी नहीं हैं। समाजवादी पार्टी अगर जातिवादी होती तो इसी लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से बनाया है। अगर समाजवादी पार्टी अगर जाति की बात करती तो आज इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक ही जाति के लोग, चाहे आजमगढ़, चाहे मऊ, चाहे बलिया, चाहे देवरिया भी, और कभी कभी तो बाबा के गोरखपुर वाले भी लोग इसी पूर्वांचल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे वादे कर सकती है, लोगों को बरगला सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के पास तीसरा कोई काम ही नहीं है। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि अब राम मंदिर बन रहा है, दिए जल रहे हैं, विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार में क्या विकास हुआ है आपकी नज़र में? डबल इंजन की सरकार में विकास ये हुआ है कि मणिपुर के अंदर सेना की रिटायर्ड पत्नियों को नंगा दौड़ाते हुए देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का विकास ये रहा है कि हमारे आजमगढ़ में जहाँ से आता हूँ हिंदुस्तान में किसी की भी सरकार हो, लेकिन आजमगढ़ में हमेशा समाजवादियों की और अखिलेश यादव की सरकार होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है आए दिन दहाड़े कस्टोडियल डेथ बढ़ती जा रही है, थानाओं में, तहसीलों में लूट होती जा रही है, यही भारतीय जनता पार्टी का विकास है।